सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे और मजे में होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिकेत फैक्ट्स ऑफिशियल। सो आप लोग को हम कहानी सुनाने वाले हैं और हमारा कहानी का सीरीज चल रहा है जिसका टाइटल है हमारा नजरिया। अगर हमारा नजरिया बेस्ट है, अच्छा है, तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा हमें दिखेगा। और हमारा नजरिया अगर बुरा है तो हम नेगेटिव हो जाएंगे और हमारा जीवन और हमारा दिन भी वैसा ही हो जाएगा। सो एक कहानी का टाइटल है हीरो से भरा खेत। हफीज नाम का लड़का जो कि अफ्रीका में रहता था और वो अपने जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह अपने जीवन में खुश था। तभी उसके पास एक चालाक आदमी आया और उसे हीरे के बारे में उसका महत्व बताने लगा। वो बताता है हफीज को कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठी इतना अगर हीरा हो तो तुम एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी इतना हीरा हो तो शायद तुम पूरा देश को खरीद सकते हो। इसलिए हफीज उस रात सोया नहीं, और वो सोया शायद इसीलिए नहीं कि वो परेशान था और असंतुष्ट हो गया। जब वो अगले दिन वो क्या किया कि वो अगले दिन अपना घर बार बेचकर अपने परिवार को सेटल करके वो हीरे की खोज में चला गया। वो हीरा की खोज में पूरा अफ्रीका खोजा, फिर भी वहां इसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने पूरा यूरोप को खोजा, फिर भी इसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। ये भटकते भटकते स्पेन चला गया। तब तक इसकी शारीरिक मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, यह खुद से टूट चुका था। तभी वहां एक बोर्सिया नामक नदी में कूदकर यह अपनी आत्महत्या कर लेता है। इधर जिस आदमी ने हफीज का खेत लिया था वह एक दिन खेतों से बह रहे नाले में अपने ऊंट को पानी पिलाने ले जा रहा था। तभी सुबह का समय था और सूरज की किरणें आ रही थी। तभी दूसरी ओर वह देखा कि सूरज की किरणें किसी पत्थर पर पड़ती है और वह जगमगाता रहता है। तभी उस आदमी ने यह सोचा कि इस पत्थर को अगर मैं अपने बैठक में सजाऊंगा तो बहुत देखने में बहुत अच्छा होगा और बहुत मजा आएगा देखने में। तभी वो आदमी यह सोचकर वो पत्थर को उठा लेता है और अपने बैग में ले जाता है और वो अपने बैठक में सजा देता है। तभी उसी दिन वह चालाक आदमी आया जिसने हफीज को हीरो के बारे में बताया था। वह आकर उस जगमगाते हुए पत्थर को देखा और नए मालिक से पूछा कि क्या हफीज वापस आ गया है। उसने नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, बट ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो चालाक आदमी ने उस नए मालिक से कहा कि मैं हीरा को देखकर पहचान जाता हूं कि यह हीरा है, और मैं हीरा को देखकर बोला हूं कि हफीज हीरा लाने गया था। तभी नए मालिक ने जवाब दिया कि नहीं, ये तो एक पत्थर है और ये बहुत सारे पत्थर वो नाली के किनारे पड़े हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तभी दोनों आदमी उसके साथ चले जाते हैं और नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। उसको जांच परखने के लिए उसे भेज दिया जाता है। तभी बहुत जल्द ही पता चलता है कि नहीं, ये पत्थर नहीं, ये हीरा है, और यह सच में हीरा होता है और खेत में बहुत सारे हीरे रहते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ये मुझे बताइए। इस कहानी से हमें 6 सीख मिली है जो हम आपको बताते हैं। पहला सीख, अगर हमारा नजरिया सही होता है तो हमें पता चलता है कि हम हीरो से भरे खेत में चल रहे होते हैं। अगर
हमें तो मौका इस बात का होता है कि उसे हम जान ले और उसका सही यूज करें। दूसरा का सीख ये है कि हमेशा दूसरों का खेत हमेशा हम लोगों का हरा भरा दिखाई देता है और दूसरों के खेत के बारे में बात करते हैं। अपना खेत कभी देखते ही नहीं और दूसरों के खेत को देख कर कहते वाह उसका खेत कितना हरा भरा है, उसका जीवन कितना अच्छा है। अपना जीवन के बारे में न सोचकर हम लोग दूसरे के जीवन के बारे में बात करते हैं कि उसके जीवन में कितना खुशहाली है। हम दूसरे के पास चीज देखकर ललचाते रहते हैं और दूसरे हमारे पास चीज देखकर ललचाते रहते हैं, तो हमें आपस में अदल बदल कर हमें यह कर सोच कर खुश रहना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। चौथा सीख, जिन्हें मौका की पहचान होती है वो मौका पर काम करते हैं और जिन्हें मौका की पहचान नहीं होती है उन्हें मौका का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा सीख, जब हमें मौका आता है तो उसकी अहमियत नहीं समझते हैं और जब मौका चला जाता है तो हम लोग उसके पीछे भागते हैं। छठा और लास्ट सीख कि कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता है। दूसरा मौका पहले वाले मौका से बेहतर या बदतर हो सकता है बट पहले वाले मौका जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए सही वक्त पर लिया गया फैसला सही फैसला होता है और गलत वक्त पर लिया गया सही भी फैसला आदमी को गलत बना देता है और गलत फैसला होता है। सो इसीलिए इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिली है। आपका क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताएं और क्या ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। और ज्यादा सीखने वाली वीडियो हम आपके बीच लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।